विचारधारा बहुत अक्षुण्ण है, इसको बिगाड़ा नहीं जा सकता। हाँ, बनती है बहुत कष्टों के साथ, बड़े विमर्श के साथ, बड़े शास्त्रार्थ के बाद। एक नए नज़रिया होता है विचारधारा। विचारधारा को मारा नहीं जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर किसी ने उसकी कोशिश की है तो उसकी जब वापसी होती है विचारधारा की नए तरीके से, तो बहुत खूबसूरत होता है वो पूरा माहौल। इस समय मैं हूँ जौनपुर में। एक यहाँ सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर किसी देवता का मंदिर नहीं है, बल्कि अघोर पीठ है। क्रीकुंड और पड़ाव के अघोर पीठों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर यहाँ काल बाबा हुआ करते थे, जिनसे मेरी पहली मुलाकात हुई। काल बाबा के साथ मैं प्रभावित हुआ और अघोरवाद से बहुत करीब होने की कोशिश की। अब ये तो नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरह हो गया, लेकिन अघोरी बनने की कोशिश में लगातार कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अभी कुछ बरस पहले इस पूरे मंदिर पर कब्जा कर लिया गया था हिंदुओं ने। कब्जा किया, उसके बाद एक अजीब से अफवाह के तौर पर, एक अराजक माहौल के तौर पर इस पे तोड़फोड़ करने की कोशिश की। लेकिन बाद में क्रीकुंड के लोगों के व्यवस्थापकों ने उस पर वापस हस्तक्षेप किया और कोशिश की कि ये मंदिर दोबारा मिल जाए। इसके लिए बाकायदा पुलिस लगाई गई, प्रशासन एकजुट हुआ और क्रीकुंड को ये मंदिर वापस मिल गया है। हमारे साथ हैं राय साहब सिंह, सोमनाथ मंदिर के अघोर पीठ के इस समय महासचिव हैं, प्रबंधक के तौर पे देख रहे हैं। हम जानना चाहते हैं राय साहब सिंह जी से कि कैसे ये मंदिर उन्हें कैसे मिला, और पहले ये बताइए कि कैसे इनके कब्जे से, आपके कब्जे से निकला, क्या हालात थे? 4 साल पहले हम लोग यहाँ आए तो प्रयास किया गया कि जो अराजकता यहाँ थी, यहाँ खत्म हो जाए अराजकता। बहुत से लोग आकर के बैठ शराब और आगे बढ़िए, शराब पीते थे, दारू पीते थे और गांजा पीते थे बैठ करके। या जो यहाँ के आसपास के लोग थे उनको भी दिक्कत होती थी पूजा पाठ करने में, यहाँ आने में। तो हम लोगों को भी एक आश्रम की आवश्यकता थी। और तो बाद में पता लगा कि लाल बाबा और काल बाबा दोनों लोग गए थे किनारा मस्जिद त्रिकुंड, और उन्होंने लिखने के लिए इसके लिए प्रयास भी किया था, लेकिन उस समय कोई वहाँ से तैयार नहीं हुआ था। तो जब हमको आश्रम की आवश्यकता हुई, हम लोगों को भी, क्योंकि हम लोग 2013 से यहाँ कंबल वितरण का कार्यक्रम, आई कैंप, वृक्षारोपण, स्टेशनरी वितरण और गरीब बच्चों को पढ़ाने लिखाने का कार्यक्रम हम लोग निःशुल्क यहाँ आपस में चंदा लगा करके इकट्ठा करके हम लोग किया करते थे। तो हुआ कि काल बाबा के समय से ही, हाँ 2013 से हुआ कि एक स्थान ऐसा कहीं मिल जाए जहाँ एक आश्रम बनाया जाए और जो व्यवस्थित रूप से जो हम इसके कार्यक्रम करते हैं, एक व्यवस्थित रूप से इसको संचालित किया जाए। नहीं, कब्जा इस पर कैसे इसी पर आ रहा हूँ, व्यवस्थित रूप से संचालित किया जाए। तो यहाँ पर हम लोग आए तो यहाँ पर कई लोग यहाँ पर अपना कब्जा किए हुए थे, और कुछ लोग तो चर्चा में था कि इसको प्लाटिंग करने के भी मूड में थे। तो हम लोग लाल बाबा काल बाबा के परिवार से इसके लिए बात किए। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम लिखने के लिए तैयार हैं, पहले हमको आप जो है हमारे नाम इसको करवा दीजिए, कब्जा हमारा हो जाए। तो हम लोगों ने प्रयास किया, पहले उनका नाम चढ़वाया गया, क्योंकि वसीयतनामा उन्हीं लोगों के नाम थी। तो इसके बाद हम लोगों ने रजिस्ट्री कराई पूरा परिसर, और रजिस्ट्री अघोर शोध एवं सेवा संस्थान किनारा मस्थल क्रीकुंड वाराणसी, रविंद्रपुरी वाराणसी के नाम से हुई, जिसके इसमें अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ गौतम राम जी हैं। तो रजिस्ट्री होने के बाद फिर तरमीन हुआ, हम लोग कब्जा करने के लिए आए। तो यहाँ के जो कुछ लोग स्थानीय जो कब्जा किए हुए थे और अराजक लोग जो थे, वो लाठी डंडे लेकर के यहाँ पर हाजिर हुए। और हम ये कब की बात है? ये 2021 की बात है, 2021 की बात है। तो कब्जा करने नहीं दिए, लेखपाल आए, अमीन आए, सब लोग चले गए हम लोग। तो फिर हम लोग गए, प्रशासन से बात किए और प्रशासन ने खुल करके साथ दिया, क्योंकि ज़मीन जो कागज़ था, जो रजिस्ट्री थी आश्रम के ही नाम थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रशासन ने साथ दिया और इतनी फोर्स लगा दी कि वो लोग अपने आप वहाँ से अंत में भाग गए। और फिर से आश्रम जो है निर्माण कार्य शुरू हो गया, बाउंड्री वाल हुई पूरा, और निर्माण कार्य निरंतर जो है गतिमान भी है, चल भी रहा है।
और अराजक लोग धीरे धीरे अपने आप सब छोड़ के चले गए यहाँ से। नहीं, लेकिन अभी सिस्टमेटिक आपने बताया नहीं। मैं सिंपल सी बात जानना चाहता हूँ, 2021 में इन लोगों ने आकर एक कब्जा कर लिया, और ये उसके कौन पहले लोग? कब्जा किए थे। अच्छा उसके पहले से कब 2021 से हम लोग यहाँ प्रयास करना शुरू किए, जी। और अंत में वो प्रयास सफल रहा और पूरा प्रशासन साथ दिया, और वो लोग धीरे धीरे अपने आप चले गए यहाँ। कितने दिन तक कब्जा रहा? कब्जा उनका तो कई सालों तक रहा है। कौन लोग हैं? अभी नाम तो सबका नहीं है, सभासद यहाँ के राजदेव यादव और कई लोग और ऐसे थे। अच्छा, तो उन्होंने कब्जा कर लिया था। उन्होंने कब्जा किया था, या अपनी कमेटी क्या बनाई थी, कैसे रह रहे थे, या पूरी जानकारी हम लोगों के पास नहीं थी, लेकिन कब्जा था उन लोगों का। अच्छा, उनका मकसद था इस पे प्लाटिंग करेंगे, ये बेचेंगे। हाँ, लोग बता रहे थे कि प्लाटिंग करने के मकसद से मूड में थे वो, और पीछे से मिट्टी भी काफ़ी निकलवा लिए थे। हाँ। कितनी जमीन है ये? यह जमीन 18 बिस्सा जो है मंदिर परिसर की है, और 43 बिस्सा जो है खेती वाली जमीन है। कुल कितनी हुई? कुल लगभग 3.5 बीघे के आसपास। इसके साथ आपके जो शमशान घाट है, वहाँ पर भी एक साधना स्थल थी अघोरवाद की। हाँ, उस पे क्या स्थिति? अब वहाँ तो इस समय कोई नहीं है। लाल बाबा काल बाबा थे, तो वहाँ लोग जाते थे, साधना करते थे, रहते थे। वहाँ की स्थिति के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। तो वो जमीन आपकी है या नहीं? उसके क्योंकि बारे उस पे में अब मंदिर बन गया है। हाँ, उसके बारे में जानकारी नहीं। नहीं, क्या उस पे वापस करने की कोशिश करेंगे आप? अगर मिलता है प्रयास किया जाएगा, क्यों नहीं। जो आपको पीठ पे वापस मिला, ये हिंदुत्व के नाम पे तो हुआ नहीं, कब्जा हुआ था? क्योंकि जब वापसी मिली है तो उस पे किसी ने विरोध नहीं किया। नहीं। हाँ, कोई विरोध बहुत नहीं किया है, और यहाँ के स्थानीय लोग भी बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए कि यह एक फिर मूल धारा में वापस आ गया मंदिर जी। और लोग अब आराम से पूजा पाठ आते हैं, करते हैं। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी अब नहीं है। और हम लोग प्रयास में हैं कि 3 साल, 4 साल, 5 साल जाते जाते यह जिले का एक केंद्र बने, और मंदिर परिसर, एक मंदिर का निर्माण हो रहा है। फिर हम लोग चाहते हैं कि एक यहाँ हॉल, कमरे और एक आई अस्पताल बनवाने के प्रयास में हम लोग हैं यहाँ। अच्छा, जिससे कि निःशुल्क ऑपरेशन गरीब लोगों का, जी। उनको दवा से लेकर के चश्मे तक, लेंस तक, सारी कुछ व्यवस्था, सब कुछ एकदम उनको फ्री दिया जाए, और गरीबों का उद्धार हो इससे। मैं वैचार स्तर पे बातचीत करना चाहता हूँ। अघोरवाद मूर्ति पूजक नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? मूर्ति पूजा का कोई विरोध नहीं है वहाँ। नहीं, देवी देवता के पूजा होती है। तो फिर आपने हिंदुओं के जो मूर्ति हैं, प्रतीक हैं, वही उसको आपने यथावत ले लिया। अघोर का मतलब है जो घोर न हो, अर्थात वही तो जानना चाहता हूँ। जो सरल हो, सरलतम तरीके से हम कैसे पूजा पाठ। केवल जीन ही नहीं है, विचार के स्तर पर भी अघोर परंपरा एक विचार है। हाँ। और यह जान लीजिए कि सरल ढंग से किसी भी पाखंडवाद में, या किसी भी ढकोसलावाद में, या ऐसे धार्मिक प्रपंच में नहीं पड़ना है। तो अग्निकुंड के तौर पे आप बनता था अघोरों का पीठ, उस तरीके। धूनी तो जलती है, जहाँ से स्थल पर जलती है, तो धूनी की तो अपनी एक परंपरा है वहाँ, जो कि लगभग 400 साल, 450 साल। लेकिन इस पे यहाँ अब नहीं है, बंद है। यहाँ इस समय नहीं है। हाँ। और पहले से ही बंद थी यहाँ पर। तो खंडित हो गए हैं? नहीं, बहुत पहले से बंद थी। जो हम लोग आया था, कोई धूनी उनी नहीं जल रही थी। अब एक मंदिर जो उसका विकास हो रहा है, देखा जाएगा, अगर आदेश होगा महाराज श्री का, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। जो देवताओं के बिंब के तौर पर तो ठीक है, लेकिन स्थूल प्रतिमा के तौर पर जो पूजा की प्रक्रिया शुरू हुई, इसको आप उससे सहमत हैं? हाँ, कोई मूर्ति पूजा में कोई यहाँ विरोध नहीं है। और क्योंकि आश्रम परिसर में भी अवधूत भगवान राम की, किनाराम जी की और राजेश्वर राम जी की आज मूर्तियाँ लगी हुई है, उसकी पूजा की जाती है। नहीं, वो तो उनके आदर्श की है ना। हाँ। उनमें देवी देवता का स्थान तो उसमें है नहीं। नहीं, देवी देवता का भी स्थान है, ऐसा कुछ नहीं, देवी देवता का स्थान नहीं है। यहाँ केवल एक पाखंडवाद का विरोध है कि किसी प्रकार से भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे करना है, उस कुरीतियों का, उस पाखंड का विरोध। तो ये पाखंडवाद के विरोध में एक नया वैज्ञानिक दर्शन दिमाग के तौर पर, दिल में भी एक पूरी तरीके से इसका पुनर्स्थापना हो गई है। इससे अघोर पीठ स्वाभाविक रूप से बहुत प्रसन्न होगी। हमारे राय साहब सिंह जी और उनके साथ जुड़े हुए जितने लोग इस पूरे मामले में जिस तरीके से प्राण से जुटे हुए हैं, ये अपने हर्ष का विषय है। और सबसे बड़ी बात हर्ष इस बात की है कि उन्होंने एक अघोर विचारधारा को तोड़ने वालों का जो जवाब दिया है, और वापस पीठ को
हम हासिल किया है, ये अपने एक बहुत हर्ष की विषय है। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलत के लिए कुमार स्वामी को इजाजत दीजिए।